इतनी बड़ी पतंग बनाने के बाद हमारा डाउट तो सिर्फ ये था कि ये उड़ेगी या फिर नहीं। तो फाइनली ये पतंग उड़ जाती है हमारी, और वो कहाँ पर आइए बताता हूँ व्लॉग में। तो गाइस जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि हमने बनाई थी एक मॉन्स्टर साइज की बड़ी सी पतंग, तो आज उसे उड़ाने का डे आ चुका है। तो फिर क्या, दोस्त ने निकाली अपनी बाइक और फिर लेके चले गए हम इसको अपने गाँव के डैम पर, और इसको ले जाने में हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फाइनली हम इसको लेकर आ गए थे अपने गाँव के डैम पर। और जैसे तैसे करके पतंग को तो हम डैम पर ले आए थे, लेकिन हमें एक बात का डर था कि हम साथ में लाए थे एक पतला धागा, लेकिन हमें डर ये था कि पतंग इससे उड़ेगी या फिर नहीं। फिर भी दिल पर पत्थर रख के हमने बांधा इसके धागा ये पतला वाला, और फिर की इसको उड़ाने की तैयारी। और पतंग इतनी बड़ी थी कि हमें इसे ढील देने के लिए कम से कम ½ किलोमीटर तो पैदल चल के जाना पड़ा, और फिर जाके फाइनली हमारी पतंग उड़ चुकी थी और काफी शानदार लग रही थी। और पतंग का साइज और पतंग का वजन ज्यादा होने के कारण हमारे दोस्त की उंगली छिलती छिलती बची, और दोस्त की उंगली कहीं कट ना जाए इसलिए पतंग को उतारा हमने वापस नीचे, और फिर तैयारी की हमने वापस पतंग को उड़ाने की। और इस बार पतंग को उड़ाने के लिए हमें वापस जाना पड़ा कम से कम ½ किलोमीटर दूर, और फिर उड़ाई वापस पतंग, और फाइनली हमारी पतंग उड़ चुकी थी। और आगे जाके कुछ ऐसा हुआ कि हमें जिस बात का डर था वही हुआ। जो हम पतंग को उड़ाने के लिए पतला धागा लाए थे वो पतंग का वजन सहन नहीं कर पाया और टूट गई पतंग बीच में से। और धागा टूटने के कारण पतंग हो गई थी हमारे पास ही के खेतों में कहीं क्रैश, और फिर बड़ी मुश्किल से इस पतंग को हमने निकाला, और पतंग भी काफी डैमेज हो गई थी, और पतंग इस बार उड़ने जैसी नहीं रही थी। तो फिर क्या, पतंग को वही रखकर हम रवाना हो गए वापस अपने घर के लिए। तो गाइस व्लॉग को ही खत्म करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।